भगवते वासुदेवाय नमः। ओम सुप्रभाय नमः। आज रसपान कीजिए। द्वादशी के दिन परमा एकादशी व्रत पारण पर तुलसी माता की पावन कथा का। तुलसी के पौधे को बहुत ही पूजनीय और पवित्र माना गया है। शास्त्रों में तुलसी के पौधे को देवी लक्ष्मी के रूप में भी माना जाता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा लगा होता है और नियमित रूप से इनकी पूजा होती है, वहां पर हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है। वास्तु शास्त्र में तुलसी के पौधे को विशेष महत्व दिया गया है। तुलसी के पौधे में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की क्षमता होती है। नियमित रूप से तुलसी माँ की पूजा करने से भगवान विष्णु जी की अपार कृपा मिलती है। भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए तुलसी का एक नाम हरि प्रिया भी है। भगवान विष्णु जी की प्रिय तुलसी को देवी लक्ष्मी का ही रूप माना गया है, इसलिए इसे घर में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है और उसकी पूजा सेवा की जाती है, उस घर में लक्ष्मी जी की सदैव कृपा बनी रहती है। तो रसपान कीजिए तुलसी माँ की पावन कथा का। तुलसी माता से जुड़ी एक कथा बहुत ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिवजी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माँ लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माँ लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु जी को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु जी ने ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेले भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा अत्यंत भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा, तो ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानरों को प्रकट किया। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा सा भी आभासता हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया और ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु जी को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु जी ने वृंदा से कहा, हे वृंदा,
तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है, वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को जाता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथें पूर्ण होती हैं। तुलसी माता की पूजन विधि। प्रतिदिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजा घर में पूजन के साथ तुलसी माँ का भी पूजन करना चाहिए। तुलसी के नीचे हमेशा गाय की शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसी के साथ नियमित रूप से संध्या के समय में भी तुलसी माँ की पूजा करें और दीपक जरूर जलाएं। तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाना शुभ माना जाता है। इसी के साथ कार्तिक का महीना तुलसी माँ के पौधा लगाने के लिए बेहद शुभ माना गया है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास आरंभ हो जाता है और यह पूरा माह तुलसी नियमित रूप से और तुलसी पूजा के लिए बेहद ही शुभ होता है। शास्त्रों में तुलसी पूजा के बारे में विस्तार से बताया गया है। तुलसी जी भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी हैं, जो माता लक्ष्मी का ही रूप हैं। तुलसी माँ की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इसके अलावा रोग व्याधि से भी साधक को मुक्ति मिलती है। इसके लिए रोजाना दैवीय काल से तुलसी जी की पूजा की उपासना की जाती है। तुलसी माँ की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है तथा भगवान विष्णु जी की कृपा सदा बनी रहती है। तो यह थी हमारी संपूर्ण तुलसी माँ की पावन व्रत कथा। उम्मीद है कि आपको हमारी यह कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माँ लिखिएगा।